डिस्क्लेमर आ गया पहले ही। 10th के बाद स्कूल वाले स्ट्रीम में ना प्रेफरेंस मांगते कि कौन सी चाहिए। ये वो बच्चा नहीं है जो क्लास में हर किसी का समोसा खा जाता है एंड देन में लाइक गिविंग अ स्पीचेस। हाँ सर ये तो मेरी गलती है बट अब मैं क्या कहूँ। यस नाम का मेरा सिचुएशन 10th के बाद स्कूल वाले स्ट्रीम में ना प्रेफरेंस मांगते कि कौन सी चाहिए। तो मेरी कौन सी फर्स्ट थी चाहिए? आर्ट, सेकंड कॉमर्स, थर्ड सुसाइड, चौथा साइंस। तीसरा वाला और चूज साइंस में नहीं मेरे को इंटरेस्ट था भी नहीं। मेरा इंटरेस्ट था फैशन डिजाइनिंग में। मैंने बचपन में एक बार एफटीवी देखा था और मेरे को देख के पता था कि अगर कुछ करना है तो ये करूंगा। मैंने मम्मी को जाके बोल दिया कि मम्मी ये साइंस वाइंस मुझे नहीं करनी, मेरे को फैशन डिजाइनिंग करनी है। मम्मी ने कहा ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, वहां जाके तू गे बन जाएगा। अभी क्या उन्होंने फिर मेरे को साइंस दिला दी क्योंकि अपने देश में गे लोगों से ज्यादा इज्जत अनएम्प्लॉयड नशेड़ियों की है। फैक्ट्स फैक्ट है वो तो फैक्ट है। ये फैक्ट है लीडर होते हैं। पापा ने आईआईटी के ट्यूशन लगा दिए कि लौंडा आईआईटी जाएगा। लौंडा 11th में प्लीज बोल के पास हुआ है। हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं देखिए, मुझे पता ही नहीं। सॉरी भाई सर आई फील बैड फॉर यू यार मैं। फक मैन। अपना ना Forgive his एक 11th एक्सपेरिमेंट में होता है केमिस्ट्री में टाइट्रेशन करके। जिसको नहीं पता टाइट्रेशन क्या होता है गूगल कर दो कॉमर्स स्टूडेंट क्योंकि मेरे को भी नहीं पता। तो साइंस लेकिन ना स्टूडेंट मोटा-मोटा अच्छी वो भी तो है। कुछ कुछ करके पानी का कलर पिंक करना होता है। अच्छा वो समझ गया 10th में भी होता था 9th में। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि रीडिंग मैं घर से याद करके जाऊंगा और वहां जुगाड़ लगा के पानी को पिंक कर दूंगा। तो रीडिंग मैंने घर से याद कर ली और पानी पिंक करने के लिए मैं रोबजा ले गया। माय बॉय टाइट्रेशन में क्या होता है ना, एक नीचे फ्लास्क होता है और उसके ऊपर ट्यूब होती है। तो वो पानी ना फ्लास्क में पिंक होना चाहिए। मैंने रोबजा डाल दिया उस ट्यूब में और वो रोबजा अंदर गया और जाके ऐसे नीचे बैठा हुआ है। तो वो इतना रोबजा दिख रहा है और इतना पानी दिख रहा है। अब मैं उस ट्यूब को हिला रहा हूँ बीच लैब में और ये ना उसने देख लिया। वो कौन होता है, वो लैब में घूम रहे होते हैं लैब असिस्टेंट। ये बात लैब असिस्टेंट ने देख ली और उसने ना जाके सर को बता दिया। सर के पास एक ऑप्शन था कि वो मेरे को धमका देते, थप्पड़ मार देते, लेकिन सर ने कहा कि यश क्लास के सामने आओ और खुद बताओ क्या कर रहे थे। और जब तुम अपनी चूतियापंती अपने मुंह से बताते हो ना भाई ईगो तो हर्ट होती है। मैं भाई सबको बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा था और सारे बच्चे हंस रहे हैं मेरे पे। वो भी तो कोई कर रहा किसी है। दिन कॉमेडियन बनूंगा ये तो मैं बताने वाला हूँ भाई। लेकिन बहुत मजाक उड़ाया सबने मेरा। मैंने उस टाइम पे सोच लिया था कि अब जो फाइनल्स आएंगे ना अच्छे से पढ़ के जाऊंगा, टॉप मारूंगा। अच्छे से पढ़ाई करी, एग्जामिनेशन हॉल में गया, क्वेश्चन पेपर देख के मैं खुश। मैंने कहा मेरे को सब आता है। मैंने उस दिन 18 एक्स्ट्रा शीट मांगी। पूरी क्लास में लगने लग गया ये लौंडा टॉप मारेगा और मेरे में भी आ गया टॉपर वाला एटीट्यूड। मेरे आगे मेरा दोस्त बैठा था वैभव, पीछे मुड़ के कहता है राठी भाई 4th का आंसर बता दे। और मैं इस मोमेंट पे ना सिर्फ उसका दोस्त नहीं हूँ, इस मोमेंट पे मैं क्लास का टॉपर हूँ। अच्छा तो मैंने वही करा जो एक रिस्पॉन्सिबल टॉपर को करना चाहिए। मैंने बताया मैम को भी चीटिंग कर रहा है। थोड़ी देर में केमिस्ट्री के सर आए क्लास में, एक एक करके ना सारे बच्चों के पास जा रहे हैं। फिर मेरे पास आए, आगे कहते हैं यश डाउट्स। मैंने कहा हाँ जल्दी पूछो। मैं केमिस्ट्री के सर आए क्लास में, एक एक करके ना सारे बच्चों के पास जा रहे हैं। फिर मेरे पास आए, आगे कहते हैं यश Expression doubts? भाई। मैंने कहा हाँ जल्दी पूछो। कहते नहीं मतलब तुम्हें कोई डाउट्स। मैंने कहा एक बार हुआ था अपनी काबिलियत पे पर आज नहीं। एग्जाम के बाद ना सारे बच्चे टॉपर्स के पास जाते हैं आंसर रन थ्रू करने के लिए। तो सारे बच्चे मेरे पास आए थे कि राठी भाई इसका क्या आंसर था, इसका क्या आंसर था। और बहनचोद इतने चूतिए बच्चे मेरी क्लास में, सबके सब सेम गलत आंसर लिख के आए थे। मैंने कहा कितनी शर्म आएगी इनके माँ बाप को, इन पे इतने नालायक हो कैसे सकते हैं लोग। लेकिन मैं बहुत एजुकेटेड फील कर रहा था। फील कर रहा था। वेट कर रहा था। मेरे केमिस्ट्री के सर का नाम था प्रकाश सर।
मैं घर पे गया, मैंने अपने फोन में उसके नाम के आगे से सर हटा दिया। तो मैंने कहा अब किस बात का सर, अब सीखने के लिए बचा क्या है मेरे पास। आज से सिर्फ प्रकाश। एग्जाम वगैरह खत्म हुए सारे, रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है पीटीएम। नॉर्मल स्कूल में ना 1-on-1 पीटीएम होती है, हमारे स्कूल में होती थी ओपन पीटीएम। एक बड़ा सा हॉल, उसमें एक साइड सारे माँ बाप बैठे हैं, एक साइड सारे बच्चे, कि बेइज्जती होएगी तो भरी सभा में होएगी। साले माँ बाप बैठे हुए सारे अच्छा कुर्सियों है ना, पे, बच गए। बच्चे बैठे जमीन पे। इतने माँ बाप में से सरकारी आज स्कूल। तक एक ने उठ के नहीं बोला कि बच्चों को जमीन पे क्यों बिठाया है। वो एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ और कहीं बैठेंगे। मैं अपने लिए कुर्सी लेके आया, मैंने कहा राजा आम प्रजा के साथ थोड़ी ना बैठेगा। मैं अपनी कुर्सी लेके मैं आराम से बैठा हूँ। गुप्पी भैया थोड़ी देर में प्रकाश आया हॉल में, सर आके ना आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट करने लग गया। तो एक एक करके सबको नाम ले लेके बुला रहा है। आकाश 31 मार्क्स, विपुल 45 मार्क्स। फिर उसने मेरा नाम लिया, यश, सो बच्चे और उसने मेरे मार्क्स नहीं बोले। तो एज अ सुपर स्मार्ट इंडिविजुअल मेरे को लगा कि इतने नंबर देख के बाकी बच्चों को बुरा लगेगा। ओह मैं खड़ा हुआ चौड़ में पूरी, और मेरे को ना उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि जब मैं फेल हुआ था इन सब ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। आज मेरे 100 में से 100 आने वाले हैं, आज मैं इन बच्चों का मजाक उड़ाऊंगा। तो मैंने प्लान बनाया, जैसे वो होती है ना हॉट टीचर्स, जब वो रो के बीच में से जाती है तो उनका पल्लू ऐसे बच्चों के मुंह पे लगता है। मैंने कहा मैं अपनी आंसर शीट बच्चों के मुंह पे फेरता हुआ जाऊंगा। कि देख 100 तेरी माँ के वेट के बराबर नंबर है। एंड आई अपोलोजाइज फॉर दिस जोक, क्योंकि मेरे को पता है फैट शेमिंग बहुत गलत चीज है, पर ये बात 2014 की है। उस टाइम पे वोक का मतलब सिर्फ उठे रहना था। मैं गया पूरी चौड़ में, मैंने अपनी आंसर शीट ली और मेरा पहला रिएक्शन था, मैं कहा हाँ गैस करो मेरे कितने आए होंगे। हिंट ये है कि तुम उंगलियों पे नहीं गिन सकते। 0 मेरा आया था आधा नंबर। 100 में से आधा। मैं 100 में से 100 एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने ना दिल से माने कि मैं चूतिया हूं, लेकिन इतना 2 बच्चों के मिला के इतने नहीं आए थे जितने मेरे कटे थे। मेरे को यकीन नहीं हो रहा इस बात पे, वहां लिखा हुआ है 0.5/100। मैंने कहा प्रकाश एक बार पेन देना। कहते क्यों? मैंने कहा ये जो आपने 99.5 लिखा है ना, ये 9 थोड़े थोड़े 0 जैसे लग रहे हैं। ला ठीक कर देता हूँ, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाएगा। कहता बेटा वो आधा ही है। और फिर मेरा निकला रोना। मैं कहा लेकिन सर ऐसा हो कैसे सकता है, मैंने कुछ तो ठीक लिखा होगा। कहते यू विश, तू साले अपना नाम रोल नंबर वाली जगह लिख के आया है। और ये आधा नंबर इसलिए दिया है कि तू ओम लिख के आया था। भगवान का डर है तो दे दिया, वरना आंसर शीट मुंह पे फेंक के मारता। मैंने कहा सर सॉरी। सही में कहते अब सॉरी बोल के क्या होएगा, तेरी वजह से मेरा जॉब रिव्यू होने वाला है। ओह हाँ, कि किसी बच्चे का आधा आ कैसे सकता ये है। बात सही है, होती है। मैं वापस गया, बंदे मैंने literally कुर्सी ओम हटाई, लिखते मैं थे। कहा जमीन पे बैठेंगे। जय श्री राम। ऐसा राजा तो नहीं बनना मेरे को। मैं आराम से बैठा हूँ। थोड़ी देर में ना प्रिंसिपल आई हॉल में। देखो एक होता है जिनको हायर करा जाता है, उन प्रिंसिपल्स की कोई औकात नहीं है। एक वो प्रिंसिपल होता है जिनका स्कूल खुद का होता है। अरे, तो हमारी जो प्रिंसिपल थी ना, उसका स्कूल खुद का था। डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, छोटे लाल रंग के बाल। हाँ, ऐसे ही होता है। हॉल में घुसी पूरे गुस्से में कि बहन चो दोपहर की नींद खराब हो गई। घुस के ना उसने एड्रेस करना शुरू करा कि हमारे बीच में एक ऐसा बच्चा बैठा है जिसका 100 में से सिर्फ आधा नंबर आया। जो भी ये बच्चा है खड़े होके सामने आ जाओ। तो मेरे को बताता कि प्रिंसिपल को ना बच्चों के नाम नहीं पता होते। मैं बैठा रहा। फिर एक चूतिया ने इशारा करा, मैम ये ऐसा था। होता है।
फिर मैं खड़े होके सामने गया, प्रिंसिपल ने कहा इसके जो भी पेरेंट्स आए हैं खड़े हो जाओ। मेरी मम्मी आई थी, मम्मी भी नहीं खड़ी हुई। इतने में ना प्रिंसिपल ने सर पकड़ लिया कि क्या खानदान है ये। फिर मैंने पॉइंट आउट करा, मैंने कहा वो है मेरी। फिर मम्मी खड़ी हुई। प्रिंसिपल ने कहा कि मैम आपका बच्चा इतना नालायक है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा इसको साइंस मिली कैसे। मम्मी कहती क्या मतलब कैसे मिली? आप ही को तो 50,000 रुपए दिए थे। इस बात पे ना प्रिंसिपल से शौक मैं हुआ था। मैंने कहा 50,000 है हमारे पास। अगली वीडियो में ओ भाई सही था यार, मतलब अच्छा था यार एकदम। ये है कॉमेडी, ये होती है स्क्रिप्ट। हाँ ये बड़ा कि हाँ बंदा आया सुनाने के लिए बुक अपना किस्सा, ये किस्से के अंदर कॉमेडी डाली उसने, स्क्रिप्टेड पूरा मस्त करके बनाया, लिखा। क्या मजा आया। मजा आ गया भाई। So guys, we today reacting on another video of यश राठी। ये ना इसकी कॉमेडी स्टाइल थोड़ी है, लगा मतलब नहीं बोलने वाली नहीं है। फिर मैंने ये कर दिया, फिर ये हो गया, मतलब ऐसा वाले करते नहीं, कौन बंदे करते हैं, मैंने देखा है किसी किसी याद नहीं आ रहा। ये अपना दूसरा स्लैंग में आते हैं ना बिल्कुल। My name is यश राठी। Okay. और मुझे बचपन से ना रैपर बनने का ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन मैं बन नहीं पाया। मैंने इतनी बार अपने पापा को शराब पिलाई, साला कभी माँ को नहीं मारता। स्ट्रगल ही नहीं था मेरी लाइफ में यार। स्ट्रगल ही नहीं था मेरी लाइफ। सही कह। मैंने ना अपने पापा को ये जोक सुनाया कि बहुत बार शराब पिलाई। मैंने अपने पापा को ये जोक सुनाया कि बहुत बार शराब पिलाई। उसने से मारना शुरू कर दिया। पापा सुन के खुश हो गए, कहते हाँ इंसान तो अच्छा ही हूँ। सिंचन। और देखो बुरे तो नहीं है, लेकिन अगर मेरे को अपने पापा को डिस्क्राइब करना होगा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ही इज एग्रेसिव। मैं बस ये बोलूँगा कि बहुत पैशनेटली मेरा ध्यान रखते हैं। उन्होंने मेरे को एक बारी लगातार 2 घंटे पीटा क्योंकि मेरा ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन कम आया था। कमी की और चीज उसी में ब्लड टेस्ट में मेरा विटामिन डी भी कम आया था। भैंचोद पीट के धूप में खड़ा कर दिया। और फिर कह रहे इंसान तो अच्छा ही हूँ मैं। बट मेरी लाइफ में स्ट्रगल नहीं था, ट्रॉमा बहुत। क्योंकि मैं अपने घर का तीसरा बच्चा हूँ और मिडिल क्लास फैमिली सिर्फ एक ही अफोर्ड कर सकती है। एग्जैक्टली मैं मानता हूँ। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली कभी अपनी औकात में रहे ऐसा होता नहीं है। तो 2 बच्चे सबके होते हैं। हमारे घर में तो 3 क्या होता है है। ना कि पहला बच्चा वो प्लानिंग के साथ होता है, ओ बिल्कुल सही। दूसरा बच्चा इसलिए होता है कि भैंचोद मौसम बहुत बढ़िया है, तीसरा गलती, तीसरा बच्चा एक्सीडेंट होता है और फिर उसको ट्रीट भी ऐसे ही करते हैं। यार मेरे को एक चीज बताओ, इसमें बेचारे तीसरे बच्चे की क्या गलती? उस दिन फूलों वाली मैक्सी मम्मी ने पहनी थी, बच्चे ने पहनी थी। फूलों वाली तुम बच्चे की क्यों मार रहे हो यार? भाई साहब मेरे साथ इतना बुरा बिहेवियर होता था ना। उस दिन मेरी गलती थी, मम्मी ने फूलों वाली मैक्सी पहनी, तुम बच्चे की क्यों मार रहे हो? मम्मी की मारो तो तुम बच्चे की क्यों मार रहे हो यार? भाई साहब मेरे साथ इतना बुरा बिहेवियर होता था ना, फैमिली ट्रिप पे घर पे छोड़ के जाते थे। फैमिली ट्रिप पे कि तू घर का ध्यान रख। भाई साहब मैं इतना चूतिया हूँ, मेरे से खुद का ध्यान नहीं रखा जाता यार। जब मैं 7th में था ना, क्लास में टीचर ने बोला कि वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी आर गुड कंडक्टर्स, करंट मारेंगे। और मैं ऐसे ही किसी की बात पे यकीन नहीं कर देता। क्योंकि टीवी पे एक बहुत रिस्पेक्टेबल लेडी आती थी, उन्होंने मेरे को बताया था कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और मेरे को लगता था कि अगर टीवी पे कोई कुछ बोल रहा है तो सच ही बोल रहा होगा। फिर मैंने टीवी पे देखा मोदी जी को, और अब मेरे को पॉर्न की स्टोरीज ज्यादा बिलीवेबल लगती हैं। बट उस दिन मैं घर गया, घर जाके मैं नहा रहा था और नहाते हुए मेरे को दिखा स्विच बोर्ड, और मेरे को अपने टीचर की बात याद आई कि पानी और बिजली
करंट मारते हैं। मैंने कहा दिस इज द टाइम टू टेस्ट द थ्योरी। ना कर। मैंने मग्गा लिया, बाल्टी में भरा और मैंने स्विच बोर्ड की तरफ देखा। ओह शिट। स्विच बोर्ड ने मेरी तरफ देखा और स्विच बोर्ड में से आवाज आई, अबे पागल है क्या? मैं कहा नहीं, और मैंने पानी का मग्गा लेके मारा स्विच बोर्ड में और भैंस चोद इतनी जोर से करंट लगा मेरी चीख निकल गई। बाहर मम्मी खड़ी थी बाथरूम के, मम्मी को लगा कि उनके 3 बच्चों में से किसी को कुछ हो गया होगा, और वो क्योंकि सबको इक्वली प्यार करते हैं उन्होंने दरवाजा खटखटाया। ट्विंकल, मुस्कान, छोड़। तुम में से किसी को कुछ हो गया? मैंने कहा अरे मम्मी अंदर मैं हूँ यश। कहते अच्छा शुक्र है। मैंने कहा लेकिन मेरे को भी तो कुछ हो सकता था, मेरे से प्यार नहीं है क्या आपको? उस दिन के बारे में सोचो जिस दिन मैं पैदा हुआ था। मम्मी कहती इश, और खुश होके चली गई। रात को डिनर टेबल पे मैं गया, मम्मी वापस वही फूलों वाली मैक्सी पहन के बैठी हुई है। मैंने कहा नाश करके मानेंगे यार ये लोग। अच्छा यार इतना बुरा बिहेवियर ना हैरी पॉटर के साथ नहीं होता था। उस साले के माँ बाप भी नहीं थे, उसको जबरदस्ती अडॉप्ट किया था। ये मेरे ओरिजिनल फर्स्ट हैंड माँ बाप। और लेकिन यार हैरी पॉटर के साथ मैं खुद को क्या ही कंपेयर करूं। हैरी पॉटर को जादू आता था, मेरे को झांटा कुछ नहीं आता। मेरे को बिना सिगरेट पिए पॉटी तक नहीं आती। बेचारा। तो भाई साहब मैं बहुत सिगरेट पीता हूँ। एक बार मेरा काफी गला खराब हो गया था। मैं सिगरेट पापा पीता ने कहा ये क्या हुआ? मैंने कहा ठंडा पानी पी लिया था उसकी वजह से। पापा डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर चेकअप कर रहा था। उसने मेरी छाती पे स्टेथोस्कोप लगाया, कहता लंबी सांस लो। मैंने ली लंबी सांस। तुम कितनी सिगरेट पीते हो? और मेरे पापा वहां खड़े होते, पीछे से पापा ने कंधे पे हाथ रखा, कहते बेटा कोई बात नहीं, घर चल के बात करेंगे। तो मेरी फट गई चार, क्योंकि पापा के मुंह पे गुस्सा दिखाई दे रहा था। मैन। इतने गुस्से में पापा क्लिनिक के बाहर निकले, पापा एक शब्द नहीं बोल रहे, इतने ज्यादा गुस्से में। गाड़ी में बैठे, पापा ने गाड़ी में बैठते रेडियो बंद कर दिया कि कहीं साला गाने सुन के मूड ना घर पहुंचे, मेरी फटी पड़ी है। मैं भाग के गया, मैं मम्मी के पीछे छुप गया। जैसे मूवीज में होता है ना, जब घर पे गुंडा आता है तो माँ खड़ी होकर कहती है अगर इसको कुछ करना है तो मेरी लाश पे सो के जाना पड़ेगा। मैं मम्मी के पीछे छुपा हुआ हूँ, सामने गुंडा मतलब पापा खड़ा और मम्मी कुछ नहीं बोल रही, तो मैंने ही बोल दिया। मैंने कहा कि अगर मेरे को बोलना है तो पहले मम्मी को पता है। और ये बहुत इंटेलिजेंट चीज थी, क्योंकि ये एक विन विन सिचुएशन है। रैप तो मैं बिल्कुल नहीं रैपर। पीटूंगा। इधर तो रैपर बचा है। या मेरे से पहले मम्मी पिटेंगी और अब मैं रैपर बन जाऊंगा। तो उस दिन ना घर पे सिविलाइज डिस्कशन हुआ। पापा ने कहा कि यश क्यों पीता है तू सिगरेट? मैंने भी खुद से पूछा कि क्यों ही पीता हूँ मैं सिगरेट। ऐसा तो है नहीं मेरे को पसंद है, क्योंकि हर सिगरेट के साथ सेम स्टोरी है। बहुत सिगरेट हो चुके हैं, आपसे छोड़। बस यार ये आखिरी कल से तो छोड़ ही रहा हूँ, आज आखिरी एंजॉय कर ही लेता बेचारा हूँ। कितनी गंदी हालत है सिगरेट पीने वालों की, लिटरली। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ टाइम में लंग कैंसर का इलाज आ जाएगा। लंग कैंसर का इलाज छोड़ो, कुछ टाइम पे नकली लंग्स आ जाएंगे। ये किसका फोन था ये? फोन बजा लोड़ा लग गए। बात यह है कि अभी शो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? फोन अपने साइलेंट पे कर लो। अगर किसी का बीच में फोन बजा, मैं 15 मिनट नॉन स्टॉप गालियां दूंगा, चाहे हमें यहाँ एक्स्ट्रा पे करना पड़े। क्या नाम है ब्रो तेरा? अली। एंड अली तू करता क्या है? ना के बराबर। तेरे को पता है तेरी एग्जिस्टेंस कितनी ज्यादा यूजलेस है? तू उन्हीं लोगों में से है ना, जब घर पे कॉन्डम की ऐड आती है तो बच्चे के साथ माँ बाप भी खड़े हो जाते हैं कि हमें क्या जरूरत इस चीज की। पर कॉन्डम से याद आया, इंडियंस को कभी कॉन्डम मांगते देखा है?
है ना? हम मुंह से नहीं बोलते कि हमें कॉन्डम चाहिए, हम इशारे करते हैं। Shit, man. तो एक एक्चुअल इंसिडेंट बताता हूँ। मैं एक बार केमिस्ट की दुकान पे था और वहाँ पे एक बंदा आया था, उसको शायद कॉन्डम चाहिए होगा। इंडियन है, मुंह से तो बोलेगा नहीं, तो उसने भैया को इशारा करा, उसने भैया की आंख में आंख डाली और उसने ये करा। भैया ने गलत ले ली ये बात, भैया ने उसको कॉन्डम की जगह अपना फोन नंबर और बंदा भड़क गया, कहता अरे भाई यार कॉन्डम लेने आया था। भैया अभी भी नहीं समझ रहे, कहते वो तो हम साथ लेकर आएंगे ना। और यार ये कितनी वाहियात चीज है, वो इसके पापा थे। हम क्यों करते हैं इशारे, हम सीधा सीधा मुंह से क्यों नहीं बोलते कि अरे भैया कॉन्डम दे दो। अभी इमेजिन करो कि मेरे को टूथब्रश चाहिए, जैसे वो और मैं बंदा दुकान पे जाके ये नहीं कह रहा कि भैया टूथब्रश दे दो, मैं दुकान पे जाके कह रहा हूँ कि भैया कितने का दोगे? कितने का? गया तो हम फ्री में भी दे देंगे। अरे भैया टूथब्रश चाहिए, वो तो बाद में काम आएगा ना। क्या वो बाद में काम आएगा। जिंदगी बच गया वो। बच गया, उसका मूड बन गया था ना उसका अचानक से। माय नेम इज यश राठी। जो कह रहा, अरे इंडियन पेरेंट्स इन वो वापस शुरू अच्छा हो गए। उसकी अलग और है। मुझे बचपन से ना वापस शुरू हो गई। अच्छा वापस शुरू हो गया। अच्छा हटा मैं अच्छा फिर बढ़िया थी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। नाइस वन, बहुत अच्छा कर रहे हो विजय, स्क्रिप्टेड था सर, बहुत अच्छा करा भाई जी, मजा आ गया भाई जी। सही में उस बंदे के ले लेता ना, बड़ा बुरा लगता है यार। ले तो हो गया ऑफ कैमरा शायद, ऑफ कैमरा तो ली होगी। सर राठी है जाट टैटू वाला। किसी की खुजागी तो लेगा ही लेगा। चलो चुड़िया, चाओ चिक्कूस फाइनली। होप यू लाइक द वीडियो एंड होप ये वीडियो आ जाए यूट्यूब पे। चाओ।